एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 13वें वचन तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने छठी कलीसिया जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है उसके संदेश का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम 14वें वचन से आगे का अध्ययन करें, जहां पर 7वीं और अंतिम कलीसिया जो लौदीकिया की कलीसिया है उसके नाम संदेश प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया है। यह 14वें वचन से लेकर के लास्ट 3रा अध्याय 22वें वचन तक पाया जाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को लिखवाते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह जानता है कि। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। यहां प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसका मतलब क्या है, फिर हम जब इस संदेश को पूरा अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद हम ये बात करेंगे कि प्रभु ने अपने आप को इस तरीके से इस कलीसिया पर क्यों प्रकट किया है। यहां प्रभु लिखवाते हैं आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन ये जानना चाहते होंगे और बहुत सारे भाई बहन ये जानते भी होंगे कि आमीन का मतलब क्या होता है। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, यानी जो परमेश्वर ने कहा वो हो, परमेश्वर जो कहता है वो होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आमीन है, यानी जो वो कहता है वो होता है। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। हमने यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ा, पहले वचन से लेकर 3रे वचन तक, कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहां पर आमीन मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है और जो वो कहता है वो होता है। और विश्वास योग्य, विश्वास योग्य क्योंकि उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है, और अपने प्रेम को उसने ऐसे वैसे नहीं बल्कि अद्भुत रीति से प्रकट किया है। और सच्चा गवाह है, वो उस पिता का सच्चा गवाह है जिसने उसे भेजा। उसने अपनी मृत्यु से यह प्रूव किया, उसने अपने जीवन से कोई ऐसी चीज इस धरती पर लेने की कोशिश नहीं की जो दुनियावी थी या कोई नाशवान चीज थी। उसने हमेशा अपने जीवन को ऐसे जिया, जो ऐसा जीवन जो इस धरती का नहीं वरन आत्मिक है। और उसने इस जीवन से वो गवाही की जो पिता की थी, जो सच्चा गवाह बनकर के उसने अपने जीवन से दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो करता है, यानी कि आमीन, वो विश्वास योग्य है। उसने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को वहां पर प्रकट किया और सच्चा गवाह है अपने पिता का। वो सच्चा गवाह है अपने उन तमाम कार्यों के द्वारा जो उसने इस धरती पर किए हैं। और यहां पर लिखा है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। मूल कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। वचन यानी परमेश्वर का शब्द है, वचन यानी परमेश्वर का कलमा है, वचन यानी परमेश्वर का वर्ड है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो प्रेजेंट किया है वो आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। उस पिता की सृष्टि का मूल कारण है जो सृष्टि पिता ने की, उसी के द्वारा की, उसी के कारण से की। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने अभी प्रभु के इस चित्रण को समझ लिया है, इसके प्रेजेंटेशन को समझ लिया है कि इसका क्या मतलब है और ये इस कलीसिया के लिए क्यों प्रभु ने दिखाया, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसका पूरा अध्ययन कर लेंगे। आगे 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह लिखवाते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को संदेश लिखवा रहे हैं तो यहां बड़े ही कठोर शब्दों का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि
सरदीस की कलीसिया को छोड़ बाकी जो हम 5 कलीसियाओं का हमने जो संदेशों का अध्ययन किया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले उन कलीसियाओं की तारीफ की, उनके कामों की तारीफ की कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू धीरज धरता है, तू ये अच्छा करता है, लेकिन मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। लेकिन सरदीस की कलीसिया और यहां पर हम लौदीकिया की कलीसिया के संदेश को जब देखते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह एक भी अच्छाई की या बढ़ाई की बात नहीं लिखते हैं। वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। और हमने देखा था ऐसे मसीह विश्वासियों को जो नाम के मसीह हैं, नामधारी मसीह विश्वासी हैं, ऐसे विश्वासियों को वहां पर प्रभु ने जो अपना संदेश था वहां लिखा था, यानी कि उनके अंदर कोई भी ऐसी अच्छी वस्तु नहीं पाई जा रही थी जिससे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कह सके कि भाई तेरे अंदर ये चीजें तो हैं लेकिन एक कमी ये है, या अपने आप को इस तरीके से सुधार ले, यानी कि पूरी तरीके से वहां उनके अंदर कमियां थी। और ऐसे ही लौदीकिया की कलीसिया के नाम यहां ये संदेश हम जब पढ़ रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है, और अब तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो ये कैसे मसीह विश्वासियों को यहां प्रभु यीशु मसीह संदेश लिख रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार के जो मसीही विश्वासी हैं, यहां हम कलीसियाओं में 50 से 60% ऐसे मसीही विश्वासी देखते हैं जो इस प्रकार के हैं, जो कि ना ठंडे हैं ना ही गर्म हैं। ये ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो 2 नावों पर सवार है, यानी कि अपने आप को पूरी रीति से वो धार्मिक भी समझते हैं और पूरी रीति से वो संसार से भी प्रेम रखते हैं। यानी कि अगर मैं संसार से प्रेम रखूं, संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखूं, संसारिक अभिलाषाओं से प्रेम रखूं, संसारिक मोटिव से प्रेम रखूं, संसारिक जो हमारे अचीवमेंट हैं उनसे प्रेम रखूं, और उसके बावजूद भी मैं अपने आप को यह कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, मैं मीटिंग्स अटेंड करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पूरी रीति से प्रार्थना करता हूं, ये सारी चीजें करता हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 2 नावों पर सवार होकर के कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। हमें या तो ठंडा होना होगा या फिर हमें गर्म होना होगा। गुनगुनी चीज किसी को पसंद नहीं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना तो तू ठंडा है ना ही तू गर्म है, तू तो गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अभी मैंने तुझे उगला नहीं है, लेकिन मैं तुझे उगलने पर हूं। तू अपने आप को अभी भी एक नाव पे सवार कर ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम संसारिक प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और प्रभु कहते हैं जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा होगा। और ऐसे ही मसीह विश्वासी जो संसारिक आवश्यकताओं को, संसारिक वस्तुओं को ऊपर रखकर अपने आशीष की कसौटी को तोलते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को भी धन्यवादित जब ही करते हैं जब वो अपने जीवन में सुख सुविधाओं को, अपने जीवन में वैभव को, अपने जीवन में लग्जरियस को पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासियों की संख्या बहुत आयत में कलीसियाओं में है कि वो केवल दिखाने के धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन असल जीवन में वो संसारिक प्रेम में लिप्त हैं। वो किसी भी रीति से अपनी सच्ची जो आत्मिक सेवा है उससे वो प्रकट नहीं करते। जैसा रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पहले वचन में पौलुस कहते हैं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम संसारिक प्रेम में ही लिप्त रहेंगे, और यूहन्ना क्या कहते हैं कि संसार के सदृश मत बनो, संसार से प्रेम मत करो क्योंकि ये नाशवान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग ऐसा ही करते हैं। अपने जीवन को हमने पूरी रीति से दुनियावी बना रखा है, और अपने आप को धोखा देने के लिए हम केवल परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में जाते हैं, या हम तमाम वो दिखाने के कार्य करते हैं जिन्हें ये सोचकर हमें ये समझते हैं कि हम धार्मिक हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम सही रीति से अपने जीवन में आत्मिक सेवा को, परमेश्वर को नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम अपने आप को सही रीति से एक नाव पे सवार नहीं पाएंगे। तो यहां पर ऐसे लोग जो अपने जीवन को दुनियावी रीति से जीते हैं और अपने आप को मसीह धर्मी भी कहते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव गुनगुना है, तुम्हारी आत्मिकता गुनगुनी है, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम चाय पीते हैं, यदि वो ठंडी है तो हम उसे पिएंगे ही नहीं, और अगर वो गर्म होगी तो हम उसे अच्छे से पिएंगे। लेकिन यदि हम गुनगुनी होगी तो हम जब उसको अपने मुंह में लेंगे तो हमें लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल गुनगुनी है, उसको बिल्कुल हम अपने मुंह से उगल देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ठंडे होंगे, ठंडे का मतलब क्या है? यदि हम बिल्कुल परमेश्वर से दूर हैं, तो जैसे रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, उन्हें भी परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया,
उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से कार्य करें, तो जो लोग ठंडे हैं वो लोग फिर परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं ही नहीं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने पास नहीं लेकर के आएंगे। लेकिन ये सोच करके कि ये तो चाय है और ये गर्म होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह उनको जांचते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आते हैं, तब देखते हैं ये तो गुनगुना है, ये तो गुनगुना है, ये तो ठंडा नहीं, ये तो गर्म नहीं, तब वो उसे उगलने पर होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहां पर केवल सावधान कर रहे हैं। जब तक हमारे पास अंतिम सांस है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं है, तब तक हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को गर्म कर लें, हम अपने आप को एक नाव पे सवार कर ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। आगे प्रभु यीशु मसीह 18वें वचन में कहते हैं, माफ कीजिएगा 17वें वचन में कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ऐसे लोगों को यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू समझ रहा है इस दुनिया में तू धनवान है, तू धनी है, तुझे किसी चीज की घटी नहीं है, तू बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। बहुत सारे भाई बहनों को आपने ये कहते सुना होगा ना, हमने तो बड़ी ही अच्छी जिंदगी जी, हमें किसी चीज की कमी नहीं हुई, हमने अपना पूरा जीवन बहुत अच्छा जिया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अपने आप को धनवान समझ रहा है, अपने आप को धन्य समझ रहा है, अपने आप को अच्छा समझ रहा है और ये सोच रहा है कि तुझे किसी चीज की घटी नहीं है, तो तू ये नहीं जानता है कि तू अभागा है। मेरे प्यारे बहनों, यदि इस दुनिया में हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी, दुनियावी चीजों को लेकर के बड़े ही लग्जरियस लाइफ जी, लेकिन अगर हमने प्रभु की उस सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, अनंत जीवन के अधिकार से विहीन हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू अभागा है, तू अभागा है, तू बदकिस्मत है, तू अनलकी है, तू लकी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम लकी हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने बड़ी अच्छी जिंदगी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तूने उस अनंत जीवन को ठुकरा दिया, तू अनलकी है, तू बदकिस्मत है, तू अभागा है, तू तुच्छ है। तूने बड़े ही अच्छे ढंग से इस जिंदगी को, यहां इस जीवन को जिया, बड़े ही अच्छे तरीके से, लग्जरियस तरीके से तूने इस जीवन को जिया, लेकिन तू तुच्छ है, लेकिन तू कंगाल है। यहां प्रभु कह रहे हैं तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। भले ही तूने अपने आप को बड़े ही अच्छे अच्छे कपड़ों से सजाया, लेकिन तूने अगर अपने वस्त्रों को मेरे लहू में शुद्ध नहीं किया तो तू नंगा है। ये वाले वस्त्र तुझे वहां नहीं पहनाए जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, अभी हमने क्या देखा, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा, तुझे मैं श्वेत वस्त्र दूंगा। और जब हम आगे अभी प्रकाशित वाक्य में अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह श्वेत वस्त्र देगा। और वो वस्त्र ऐसे नहीं होंगे इस दुनिया वाले वस्त्र नहीं होंगे, वो वस्त्र उनके धार्मिकता के कार्य होंगे और उसी से वो नंगे नहीं पाए जाएंगे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वाले कोट, ये वाले पैंट, लीवाइस की टी शर्ट, लीवाइस की पैंट और बड़े बड़े ब्रांडेड जूते वहां तुझे किसी भी रीति से ढकने के काम नहीं आएंगे। तू नंगा है, तू नंगा है, तू अभागा है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू तुच्छ है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस दुनिया की चीजों को लेकर अपने आप को बड़ा भारी सौभाग्यशाली ना समझें। सौभाग्यशाली समझना है, आशीषित अगर अपने आप को समझना है, तो यह सोच करके समझिए कि हमारे पास अनंत जीवन है। हमने अपने जीवन में उस अनंत जीवन का टिकट कमाया है, हमने इस जीवन में उस अनंत जीवन का पासपोर्ट कमाया है। और यदि वो ही नहीं है तो फिर हम अभागे हैं, बदकिस्मत हैं, हम बिल्कुल अनलकी हैं। हमारा कोई भी हमारे पास किस्मत वाली चीज नहीं, हम कोई किस्मत वाले नहीं है, हम अभागे हैं, हम तुच्छ हैं। मेरे प्यारे बहनों, आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 18वें वचन में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। सम्मति क्या? समझ। मैं तुझे समझ देता हूं, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तपा हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए मैं तुझे समझ दे रहा हूं कि तू आग में तपा हुआ सोना मुझसे ले ले, वो धार्मिकता मुझसे ले ले जो धार्मिकता मैं तुझे देने आया हूं। वो धार्मिकता तू मुझसे ले ले जिससे तू धनी हो जाएगा। अनंत जीवन का आश्वासन ले ले जिससे तू धनी हो जाएगा। श्वेत वस्त्र पहन ले, मेरे लहू से अपने आप को धो ले, शुद्ध कर ले। अभी भी अपने आप को इस धरती की चकाचौंध से ऊपर ले आ, अपने आप को मेरी नाव में सवार कर ले। इस धरती का सदृश्य मत बन,
इस धरती से प्रेम मत कर और इन कपड़ों को मत सोच, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं श्वेत वस्त्र ले ले जिनको पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो तुझे। जब तू मेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हो तब तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। वहां पर कोई ब्रांडेड कपड़ा काम नहीं आएगा, कोई ब्रांडेड कपड़ा काम नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह में जिन जिन ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है वही श्वेत वस्त्र वहां पर उनके नंगेपन को ढकाएंगे और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि देखने लगे। ये वचन ले ले जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं, ये ज्ञान वचन का ज्ञान ले ले जो मैं तुझे दे रहा हूं, ताकि तू अब देखने लगे, उस अपने भविष्य को देखने लगे। तूने इस धरती के भविष्य को सुधारने में पूरी दुनिया, पूरा जीवन तूने व्यतीत कर दिया, इसी में लगा दिया। अब मैं तुझे ये सुरमा दे रहा हूं वचन का, इस वचन से जांच ले ताकि तू अब अंधा न रहे, तू आत्मिक अंधा ना हो, बल्कि अब तू देखने लगे उस अपने अंजाम को, अपने प्रतिफल को। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे मसीह विश्वासी कलीसियाओं में बहुत आयत से पाए जाते हैं और हो सकता है हम जो मैं जो प्रचार कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, हो सकता है हम में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हो सकता है मैं भी इसी श्रेणी में आता हूं, क्योंकि हम अपने आप को सही रीति से वचन से जांचते नहीं है। आज भी हम दुनियावी आशीषों को लेकर के ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कभी हम अनंत जीवन के लिए अपने हृदय से धन्यवाद नहीं करते। तो आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं है? कहीं हम लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं है? प्रभु यीशु मसीह हमें उगलने पर है। यदि हम लौदीकिया की कलीसिया हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उगलने पर है। हम बदकिस्मत हैं, हम कंगाल हैं, हम अभागे हैं, हम तुच्छ हैं, हम अंधे हैं और हम नंगे हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीजों पर अपना मन लगाए हुए हैं। हम दुनियावी चीजों पर अपना मन लगाए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे समझ दे रहा हूं, आग में तपा हुआ सोना मेरी धार्मिकता मुझसे ले ले ताकि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले जिन्हें पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ना तू गर्म है, ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह देखना होगा कहीं हम दो नावों पर सवार तो नहीं, कहीं हम दुनिया के सदृश्य तो नहीं, कहीं हम दुनियावी लग्जरियस को, दुनियावी बातों को पा करके अपने आप को सौभाग्यशाली तो नहीं समझ रहे हैं, कहीं हम स्वर्ग के राज्य से विहीन तो नहीं हो गए, उस अधिकार से हम विहीन तो नहीं हो गए। तो यदि हम अपने जीवन को केवल सांसारिक रीति से ही जीते रहे, केवल दिखावटी काम करते रहे, दिखावटी रूप से हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाते रहे, तो प्रभु कहते हैं कि तू नंगा है, तू अंधा है, तू कंगाल है, तू अभागा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से जांचना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सम्मति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सावधान कर रहे हैं कि अभी तक मैंने तुझे उगला नहीं है, लेकिन मैं तुझे उगलने पर हूं, मैं तुझे उगलने पर हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तू बिल्कुल ठंडा हो जाए। और जैसे रोमियो की पत्री पहला अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है जो अपने निकम्मे मन के द्वारा उससे दूर हो जाते हैं, उसको पहचानना नहीं चाहते और जो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह भी हमें उगल दे, प्रभु यीशु मसीह भी हमें उगल दे, वो अपने मुंह से हमें बाहर फेंक दे। इससे पहले कि वो हमें उगले, हमें अपने आप को सरगर्म करना होगा। प्रभु यीशु मसीह आगे 19वें वचन में कहते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, सबको मैं उलाहना देता हूं, ताड़ना देता हूं, सही रास्ते में लाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए सरगर्म हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम गुनगुने हैं तो हमें सरगर्म होना पड़ेगा। इस वचन से अपने आप को जांचना होगा कि हमारा मन कौन से धन पे है, हमारा जो धन्यवादी है वो कौन सी वस्तुओं पर है। हमें अपने आप को सरगर्म करना होगा, हमें अपने मन को फिराना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह 20वें वचन में कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं मसीही परिवारों में, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऐसे फोटोग्राफ देखते हैं इस वचन के साथ कि मैं द्वार खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि मेरा कोई शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अभी तुझे उगलने पर हूं, लेकिन मैंने तुझे उगला नहीं है। मैं तेरे द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं तुझे ताड़ना देकर के, उलाहना देकर के मैं तुझे सम्मति देता हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अपने दिल के द्वार खोलो तो सही। तुम द्वारों को खोलो। तुमने तो अपने जीवन को पूरी तरह से दुनियावी बना दिया है। जिन चीजों से मैंने तुम्हें आजादी दी, जिन चीजों से मैंने तुम्हें छुड़ौती दी, जिन चीजों से मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, तुम उन्हीं में फंस गए। अरे इस स्वतंत्रता के लिए मैंने कितना बड़ा दाम चुकाया है, क्या तुम उसे भूल गए? क्या तुमने उसे व्यर्थ कर दिया जो इस दुनियावी नाशवान वस्तुओं के पीछे पड़ गए हो? इन दुनियावी नाशवान चीजों को ही प्राप्त करने में तुम लगे हुए हो। यह मत सोचो कि इन्हें प्राप्त करके तुम कुछ धनवान हो गए। नहीं, यदि तुम मुझे नहीं पाओगे, यदि तुम मुझे भीतर नहीं बुलाओगे, तो तुम नंगे हो, कंगाल हो, अभागे हो, तुच्छ हो, अंधे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें यहां पर सावधान कर रहे हैं। लौदीकिया की कलीसिया के नाम जो ये संदेश है, ये मैं समझता हूं कि हम कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को जरूर खड़ा हुआ पाएंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को पूरी रीति से ये कहें कि हम आत्मिक हैं। हम आत्मिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कोई ना कोई गलतियां करते हैं। तो ये जांचे कि कहीं हम गुनगुने तो नहीं है, कहीं हमें वो उगलने पर तो नहीं है, वो द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता तो नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा है। वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है, लेकिन हम दुनियावी भोजन में लगे हुए हैं, दुनियावी वैभव में लगे हुए हैं, दुनियावी अचीवमेंट्स में लगे हुए हैं, दुनियावी जो हमारी यहां की महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो खड़ा हुआ खटखटाता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को हम अंदर आने दे रहे हैं जो हमारी दुनियावी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। हम उनके साथ नाशवान भोजन कर रहे हैं। वो अविनाशी भोजन करने के लिए हमारे साथ द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को जांचना होगा, हमें अपने आप को जांचना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह केवल सुनना ही नहीं है। वचन दो धारी तलवार है। आज मैं अपने आप को भी इस वचन से जांचूंगा, आज आप भी अपने आप को इस वचन से जांचेंगे, और इन सातों कलीसियाओं का जो हमने अध्ययन किया है उन सभी से हम अपने आप को जांचेंगे। उन सभी से हम अपने आप को जांचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब कलीसियाओं में हम कहीं पाए जा रहे हैं। अगर हम पाए जाएं, यदि हम पाए जाएं तो स्मुरना की कलीसिया में पाए जाएं, यदि हम पाए जाएं तो फिलडेल्फिया की कलीसिया में पाए जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और कलीसियाओं में अगर पाए जा रहे हैं तो अपने आप को हम उन वचनों से जांचें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो द्वार पर खड़ा खटखटाता है वो भीतर आएगा और वो हमारे साथ भोजन करेगा, हम उसके साथ भोजन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर ऐसे व्यक्तियों को जो अपना मन फिरा लेंगे, दुनियावी वस्तुओं से अपना मन फिरा लेंगे, अपने मन को स्वर्गीय धन पे लगा लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्तियों को यहां प्रतिफल के विषय में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए दुनियावी लालसाओं पर, जो जय पाए दुनियावी अभिलाषाओं पर, जो जय पाए दुनियावी वस्तुओं पर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसे अपने साथ, 21वें वचन में, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने इस सांसारिक वैभव को त्याग दिया या इनको हमने कोई अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं दी, तो बहुत बड़ा सिंहासन मिलने वाला है, बहुत बड़ा भोजन हमें मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भोजन करने वाला है, वो हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाएगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। कौन से सिंहासन के पीछे पड़े हो, कौन से पद के पीछे पड़े हो कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, डीएम बन जाऊं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम यहां कोई काम धंधा ना करें, हम कुछ बने ना। इन सबको, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, इन सबको अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देना है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो वो है जो हम स्वर्ग के राज को प्राप्त करते हैं। अचीवमेंट तो वो है जब हम वहां का पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। अचीवमेंट तो वो है, महत्वाकांक्षा तो वो है कि हम अनंत जीवन की महत्वाकांक्षा रखें, अनंत जीवन की हम अपने जीवन में एम्बिशियस रखें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम यदि इन पे जय पालोगे तो मैं अपने सिंहासन पर तुम्हें अपने साथ बैठाऊंगा, क्योंकि मैंने भी जय पाई और मैं भी अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं, और जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा वैसा तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम मेरे पीछे हो लिए हो। जहां जहां परमेश्वर का पुत्र जाएगा वहां वहां उस पर विश्वास करने वाले भी जाएंगे। वहां वहां जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने दुख सहा तो हम भी दुख सहेंगे। उसके बाद वो अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया, वैसे ही हम उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। तो हो सकता है शुरुआत में हमें परेशानी हो सकता है शुरुआत में हमें तकलीफ लगे, हो सकता है शुरुआत में हम क्लेश
में पढ़ने से ये सोचे कि हमारे साथ ये सब गलत हो रहा है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। और जैसे वो अपने पिता के सिंहासन पे उसके साथ बैठाए, वैसे ही हम प्रभु के सिंहासन पर उसके साथ बैठाए जाएंगे। यह बहुत बड़ा प्रतिफल ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मनों को फिराओ, सरगर्म हो जाओ, मैं तुम्हें ताड़ना देता हूं, मैं तुम्हें उलाहना देता हूं। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, मेरे लिए मेरा शब्द सुनकर जो द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने यहां पर जो 14वें वचन में पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आमीन हूं, जो मैं करता हूं वो, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। अपने प्रेम को मैंने प्रकट किया, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं सच्चा गवाह हूं, मैं अपने पिता के लिए सच्चा गवाह बैठा हूं और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण हूं। तो यहां पर प्रभु ने अपने आप को इसलिए ऐसा रिप्रेजेंट किया है ताकि हम इस सृष्टि से प्रेम ना करें बल्कि उसके मूल कारण से प्रेम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का मूल कारण है और वो हमारे पास आना चाहता है। सृष्टि का मूल कारण ही हमारे पास आना चाहता है और हम इस नाशवान सृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं, इस दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे वो सच्चा, वो विश्वास योग्य, वो आमीन हमारे पास है जो हमें सब कुछ वहां पर दे देगा। वो हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा और हम इस धरती की सृष्टि की चीजों पर उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमें मूल चीज पर जाना होगा। इसीलिए प्रभु ने अपने आप को इस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सृष्टि पर नहीं बल्कि सृष्टि के मूल पर अपना मन लगाना है, सृष्टि के मूल को अपने जीवन में ग्रहण करना है। वो द्वार पर खड़ा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां लौदीकिया की कलीसिया को इस प्रकार से प्रेजेंट किया, जो आमीन, जो विश्वास योग्य और जो सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। तो हमें मूल कारण को अपने जीवन में लेना है। तो अब बात करते हैं यहां पर जो पवित्र आत्मा है वो किस प्रकार से ऐसी कलीसियाओं के बीच में या ऐसे लोगों के बीच में कार्य करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम पवित्र आत्मा के अधीन होंगे तो यहां पर पवित्र आत्मा का भय का आत्मा हम में कार्य करेगा। वो भय जो हमें अनंत जीवन से विहीन होने का होगा, वो भय जो हमें न्याय के बाद उस अनंत पीड़ा में जाने का होगा, वो भय जो एक पुत्र का एक पिता के साथ होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वो भय नहीं बल्कि एक पिता से जो पुत्र का भय होता है, जो पुत्र अपने पिता से भय रखता है, वैसा वाला भय जब पवित्र आत्मा का जो भय का आत्मा है हम में कार्य करता है, तब हम अपने आप को क्या करते हैं, इस दुनियावी चीजों से ऊपर कर लेते हैं। तो भय का आत्मा ऐसे मसीह विश्वासियों के बीच में कार्य करेगा। तो अपने अंदर भय का आत्मा लेकर के आई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो पवित्र आत्मा है वो हमें पिता और पुत्र वाले भय के विषय में निरुत्तर करता है। जैसे कि एक पुत्र होता है, वो अपने पिता से प्रेम रखता है, पिता भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम रखता है, लेकिन फिर भी जो उसका पुत्र होता है वो उससे भय रखता है। उसको कहीं ना कहीं पिता वाला डर होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, यदि मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे इस चीज से वंचित कर देंगे। वैसे ही वो भय हमारे अंदर होना चाहिए और वो भय केवल पवित्र आत्मा की अधीनता में ही मिलता है। हमें सरेंडर करना होगा, हमें पूरी तरह से अपना आत्मसमर्पण करना होगा, हमें पूरी तरह से आह्वान करना होगा। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसे अपने अंदर आने देना होगा। तभी सही मायने में जो प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और यदि वो अपना शब्द देता है तो हमें उसे सुनकर द्वार खोलना है और वो हमारे पास भीतर आएगा और हमारे साथ भोजन करेगा और हम भी उसके साथ भोजन करेंगे और अनंत जीवन में उसके साथ, परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। यहां पर हमने सातों कलीसियाओं का अध्ययन किया, उनके संदेशों का अध्ययन किया और मैं ये जानता हूं कि इन अध्ययन के साथ ही हम ये जान पाए हैं कि ये जो संदेश हैं ये 7 प्रकार के अलग अलग मसीही विश्वासियों को लिखे गए हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें रहते हैं और वो अपने जीवन को जीते हैं। तो हमें इन सब को जांचना है, इन सारे संदेशों को अपने जीवन में जांचना है और देखना है कि हम कौन सी कलीसिया में खड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम स्मुरना की कलीसिया में खड़े हैं तो ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को भी तुच्छ समझते हैं। यदि हम फिलदिल्फिया की कलीसिया में खड़े हैं तो यह भी बड़े आनंद की बात है कि हम थोड़ी सी सामर्थ्य में भी हम विश्वास योग्य बने हुए हैं। लेकिन यदि बाकी कलीसियाओं में यदि हम अपने आप को पाते हैं तो हमें जांचने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सावधान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें सम्मति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें समझा रहे हैं कि मैं धीरज धरे हुए हूं और मेरा जो आगमन है, द्वितीय आगमन, वो शीघ्र अति शीघ्र होने वाला है। इससे पहले कि तुम्हारी आखिरी सांस इस धरती पर हो, इससे पहले कि मेरा द्वितीय आगमन हो जाए,
अपने मन को फिराओ और जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं उनसे अपने आप को जांच कर मेरे ग्रहण योग्य बनो। तो यहां पर हमने सातों कलीसियाओं का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम एक ओवरऑल तरीके से सातों कलीसियाओं को देखें कि वहां पर जो संदेश लिखे गए हैं वो किस प्रकार के मसीह विश्वासियों को लिखे गए हैं, ताकि हम अपने आप को उनसे जांचें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम ओवरऑल तरीके से इन सातों कलीसियाओं के विषय में बात करेंगे कि कौन सी कलीसिया किस किस मसीह विश्वासी को संदेश देती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।